हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं अनुसंधान के ऊपर। तो अनुसंधान पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, हालांकि कि अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद पे। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो अनुसंधान में पहला टॉपिक जो दे रखा है वो यही दे रखा है। ठीक है, तो आज हम इसको विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अगर आपने हमारी पहले की अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि पेपर 1 से रिलेटेड हैं और हर एक टॉपिक पर वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अनुसंधान। ठीक है, तो अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया है कि प्रत्यक्षवाद जो है, अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद जो है ये निगमनात्मक पर बल देता है। ठीक है, ज्ञान के निगमनात्मक पर बल देता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है वो आगमनात्मकता पर बल देता है। जबकि प्रत्यक्षवाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये मात्रात्मकता पर बल देता है और उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है ये गुणात्मकता पर बल देता है। इसे हम अभी आगे विस्तार से जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि प्रत्यक्षवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं और उत्तर प्रत्यक्षवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये निश्चयता या कहें कि निश्चित रूप पर बल देता है, ये अनिश्चित रूप पर भी बल देता है, ये वैज्ञानिकता पर आधारित होता है और ये नैतिकता पर आधारित होता है। ठीक है, नैतिकता व वैज्ञानिकता दोनों का मिश्रित रूप जो है हमें उत्तर प्रत्यक्षवाद में देखने को हालांकि मिलता है। और प्रत्यक्षवाद में जो है संरचनात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है और उत्तर प्रत्यक्षवाद में जो है वो असंरचनात्मकता के जो तत्व होते हैं, असंरचनात्मक जो तत्व होते हैं उन पर जो है बल दिया जाता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम जो है इन्हें विस्तार से देखते हैं। अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें, ठीक है, ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें तो जो प्रत्यक्षवाद है, यहाँ मैंने प्रत्यक्षवाद के पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने उत्तर प्रत्यक्षवाद के पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यक्षवाद है वो वस्तुनिष्ठ और वास्तविक जो ज्ञान होता है उस पर बल देता है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद जो है ये वस्तुनिष्ठ और वास्तविकता जो कि मौजूद है उसको जानने पर बल देता है। जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रत्यक्षवाद की तो ये वास्तविकता जो मौजूद है उसको तो ये जानने का प्रयास करता ही करता है, साथ ही साथ जो धारणाएं हैं, जो व्याख्याएं हैं उनको भी ये साथ लेकर चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रत्यक्षवाद में कि अनुसंधान में किस पर फोकस किया जाता है तो प्रत्यक्षवादी जो होते हैं वो अनुसंधान में बल देते हैं अनुभवजन्य अवलोकन पर। ठीक है, अनुभवजन्य अवलोकन, ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद जो है वो अनुसंधान में किस पर फोकस करता है तो अनुभवजन्य अवलोकन पर जो है ये बल देता है और माप पर जोर देता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रत्यक्षवाद की तो ये कई प्रकार के दृष्टिकोणों को जो है अपनाता है और साथ ही साथ अनुभवजन्य अवलोकन को गुणात्मक अंतर्दृष्टि से भी जोड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है वो कई दृष्टिकोण के मूल्यों को पहचानता है या मानता है और अनुभवजन्य अवलोकन को गुणात्मक अंतर्दृष्टि के साथ भी जोड़ता है। ठीक है, यानी कि इसमें उस पर भी बल दिया जाता है और साथ ही साथ अन्य दृष्टिकोणों पर भी बल दिया जाता है। और मात्रात्मक और गुणात्मकता की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद जो है ये बल देता है मात्रात्मक तरीके अपनाने पर। ठीक है, अनुसंधान में। ठीक है, तो ये अनुसंधान में जो है वो मात्रात्मकता पर बल देता है, जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रत्यक्षवाद की तो ये मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मकता पर भी बल देता है। ठीक है, तो ये दोनों ही दृष्टिकोणों का जो है मिश्रित रूप अपनाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उत्तर प्रत्यक्षवाद का महत्व प्रत्यक्षवाद की तुलना में अधिक माना जाता है अनुसंधान में। ठीक है, अब निष्पक्षता की अगर हम बात करें तो जो प्रत्यक्षवाद है वो निष्पक्षता और तटस्थता के लिए जो है प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, उस पर बल देते हैं। जबकि अगर हम उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात करें तो इसमें जो है
इसमें पूर्ण वस्तुनिष्ठता की असंभावना को पहचानने पर बल दिया जाता है। ठीक है, पूर्ण वस्तुनिष्ठता की असंभावना या असंभावता को पहचानने पर जो है बल दिया जाता है। और अनुसंधान में अभ्यास में जो संवेदनशीलता होती है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है इसमें। ठीक है, सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें सिद्धांत संचालित अनुसंधान को महत्व दिया जाता है, याद रख लेना। ठीक है ना, ये हाईलाइट कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, कि जो है सिद्धांत संचालित अनुसंधान जो है ये किस में आता है, तो ये प्रत्यक्षवाद में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको जो है इन्वर्टेड कोमा में डाल रखा है। ठीक है, तो ये किस में आता है, प्रत्यक्षवाद में आता है। जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रत्यक्षवाद की, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये आलोचनात्मक यथार्थवाद के सिद्धांत की भूमिका को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये आलोचनात्मक यथार्थवाद सिद्धांत की भूमिका को स्वीकार करता है, लेकिन कई अन्य दृष्टिकोणों पर भी विचार करता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रत्यक्षवाद का थोड़ा सा कह सकते हैं विस्तृत रूप जो है उत्तर प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, और लचीलेपन की अगर हम बात करें, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, तो प्रत्यक्षवाद में जो होता है इसमें अनुसंधान के तरीकों व सिद्धांत के मामले में कम लचीलापन देखने को मिलता है। ठीक है ना, कम लचीलापन देखने को मिलता है। जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद की अगर हम बात करें तो इसमें जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है अपनाया जाता है। ठीक है, और प्रासंगिकता पर भी जो है इसमें बल दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, प्रासंगिकता पर बल दिया जाता है। तो ये तो था हमारा सा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद के विषय में। ठीक है, तो इसमें मैंने हालांकि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश की। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर नहीं हो सकता है, बस मैंने एक छोटे से रिवीजन के तौर पर जो है ये मैंने आपके लिए ये वीडियो लेके आया था मैं। किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पहले की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सभी टॉपिक्स पर आपको जो है